नोटबंदी को 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और लोगों को नए नोट नहीं मिलने की परेशानी भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब एक दूसरी परेशानी है जो लोगों के सामने खड़ी है। जी हां, बेशक नोटों की सप्लाई अब बाजार में बढ़ चुकी है, लेकिन इसके साथ ही नकली नोटों की सप्लाई दिन ब दिन बाजार में बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में 2000 रुपए के नकली नोटों की सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा नकली नोट भेजने की भनक लगते ही सरकार भी हरकत में आ गई है। इसलिए जी बिजनेस भी आपको सावधान करने के लिए आपको लगातार सावधान कर रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नकली और असली नोट में कैसे फर्क करें। बाजार में 2000 के बहुत से नकली नोट आ चुके हैं, इसीलिए जी बिजनेस आपको जागरूक करने के लिए 2000 के असली नोट में और नकली नोट में किस तरीके से पहचान की जाए ये बताने जा रहा है। आप ये 2000 का नोट है। 2000 का जो असली नोट है उसमें जो ये कलर थ्रेड आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा आप देखेंगे शाइन करेगी, लेकिन जो 2000 का नकली नोट होगा उसमें जो ये थ्रेड है वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करेगी क्योंकि वो प्रिंटेड नोट है। दूसरी बात, असली नोट में जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, इस साइड पे जो वाटर मार्क दिया गया है उसमें आपको गांधी जी का और 2000 का प्रिंटेड वाटर मार्क नज़र आएगा। लेकिन जो नकली नोट है उसमें आपको राइट हैंड साइड पे कोई भी इस तरीके से, अगर आप इसको लाइट में देखेंगे तो कोई भी इस तरीके से आपको वाटर मार्क नज़र नहीं आएगा। साथ ही असली नोट जो है 2000 का, उसमें जो ये आप 2000 देख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा गया है, ये थोड़ा सा ग्लॉसी में लिखा गया है जो कि असली नोट है 2000 का। और वहीं ये जो नकली नोट है 2000 का, इसमें बिल्कुल भी ग्लॉसी फिनिश नहीं है। एक और 2000 का जो असली नोट है उसमें आप ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, एंगुलर ब्लीड लाइंस इन्हें हम कहते हैं। ये जो 2000 का असली नोट, ये लाइंस 7 होती हैं। जो असली नोट है 2000 का, उसमें आपको ये लाइंस हाथ लगाने पर आप महसूस करेंगे हल्की उभरी हुई हैं। लेकिन जो 2000 का नकली नोट होगा उसमें ये लाइंस बिल्कुल आपको उभरी हुई नहीं मिलेंगी, बिल्कुल उभरी हुई नहीं दिखेंगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि 2000 का असली नोट कौन सा है और नकली नोट कौन सा है। जी बिजनेस आपको ये जो हमारे पास 2000 का नकली नोट है, जी बिजनेस आपको ये सिर्फ आप किस तरीके से सावधानी बरतें ये आपको जागरूक करने के लिए इस नोट का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई के कई अस्पतालों में नए वर्जन वाले स्टेंट की किल्लत हो गई है। NPPA के कीमतों की सीमा तय करने के बाद से अस्पतालों से दवा कंपनियों ने स्टॉक हटा लिए हैं। इसकी वजह से कई अस्पतालों में पहले से प्लान की गई सर्जरी भी टालनी पड़ी है। NPPA दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था है। जिस देश में हर एक 33 सेकंड में दिल की बीमारी से एक शख्स की मौत हो जाए, वहाँ एंजियोप्लास्टी में काम आने वाले स्टेंट की कीमत बेहद कम हो जाए, उससे बेहतर क्या होगा। लेकिन लगता है कि स्टेंट की कीमत की कैपिंग अस्पतालों को नागवार गुजर रही है। मुंबई के अस्पतालों में स्टेंट की किल्लत हो गई है। हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होनी ही है, बिकॉज रिसर्च और डेवलपमेंट में जो कंपनीज खर्चा करती हैं तो वो डेफिनेटली रिकवर करेंगे। सप्लायर ने ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट यानी DES स्टॉक वापस ले लिया है। दलील दी जा रही है कि कीमतों में बदलाव के बाद अस्पतालों से स्टॉक को हटा लिया गया है। हटाए गए ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की पुरानी कीमत 1,90,000 के करीब है, जबकि NPPA नोटिफिकेशन के बाद DES की अधिकतम कीमत 29,600 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टेंट की किल्लत पर देश की सबसे बड़ी ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट सप्लायर कंपनी एबॉट ने सफाई दी है। एबॉट का कहना है कि स्टॉक को नई कीमत के हिसाब से रीलेबलिंग के लिए वापस लिया गया है। नई कीमत के हिसाब से लेबलिंग कर फिर से DES की सप्लाई होगी। सप्लाई घटाने की बातें गलत हैं और DES फिर से अस्पतालों में भेजे जाएंगे। दरअसल एबॉट देश की सबसे बड़ी ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट सप्लायर है। एबॉट सालाना करीब 5,000 ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट बेचती है। दूसरी ओर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA की अलग दलील है, जिसके मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्टर्स के लिए DES में रीलेबलिंग जरूरी नहीं है। सिर्फ नई MRP की लिस्ट ही अस्पतालों को भेज देना काफी है। सवाल है तो क्या अस्पताल और दवा कंपनियों की मनमानी के चलते जिस स्टेंट की कैपिंग करने में NPPA को सालों लग गए,
उसका हल अब भी नहीं निकला है। एनपीपीए का कहना है कि वो ये पक्का करने की कोशिश कर रही है कि किसी ग्राहक से ओवर चार्जिंग नहीं की जाए। इसके लिए राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को सप्लाई बहाल करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही राज्यों के ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। अब सवाल है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल के मरीजों को दर्द में राहत क्यों नहीं मिल रही? क्या दवा कंपनियां और अस्पताल अपने फायदे के लिए किसी दूसरे रास्ते की तलाश में हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल का दर्द झेल रहे मरीजों को कब मिलेगी निजात? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।